भाषार्थ विशेष ज्ञान वाले मित्र एवं वरुण तुम्हारी माता अदिति भूमि हैं। द्युलोक की भांति यह भूमि भी जल अन्न से पवित्र शुद्ध करने वाली है। तुम हमें प्रिय धन दो तथा सूर्य की किरणों से हमें पुष्ट करो। भाषार्थ हे मित्र एवं वरुण तुम दोनों अपने कृतित्व से प्रकाशित होकर अपने स्थान पर विराजित होते हुए आक्रोश करने वाले उन शत्रुओं को पराभूत करने के लिए मुख्य धुरा पर बैठकर तथा वन में विहार करने वाले रथ में इस समय विराजित होवो। और सुमेध को भी पाप ने बचाया है। त्रियस्त्रिंशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ इस इंद्र के रथ के आगे विद्यमान बल की हे स्तोताओं तुम भली भांति स्तुति करो। युद्ध के समय शत्रु पास आकर भिड़ जाने पर भी स्थिर चित्त रहकर वृत्र शत्रुहंता इंद्र हमारी स्तुतियां धनों को प्रदान करता हुआ ध्यान में लें तथा दूसरे शत्रुओं के धनुषों पर चढ़ाई डोरियां नष्ट करें। भाषार्थ हे इंद्र तू नीचे बहने वाली जलराशि को मेघों से मुक्त करता है। तूने ही मेघ वृत्र का संहार किया, इसलिए तू शत्रु रहित हो गया है। तू सभी श्रेष्ठ वर्णीय धन की वृद्धि करता है। उस तुझको हम हवयुक्त स्तुतियों से अपनाते हैं। दूसरे शत्रुओं के धनुषों की जान छिन्न हो जाए। भाषार्थ हमारे सभी अदाता शत्रु विभिन्न प्रकार से नष्ट हों। हमारी स्तुतियां तुझे प्राप्त हों। हे इंद्र जो हमें मारने की कामना करता है उस शत्रु के ऊपर तू उस शत्रु के संहार करने के लिए शस्त्र फेंकता है। तेरा दानशील हाथ हमें धन प्रदान करे। दूसरे शत्रुओं के धनुषों पर चढ़ाई डोरियां नष्ट हों। भाषार्थ हे इंद्र जो भेड़िए की भांति हमारे पास आने वाला मानव हमारे चारों ओर शस्त्रादि फेंकता है उसको तू पैर के नीचे कर। तू शत्रुओं को पीड़ित करने वाला और उनको पराभूत करने वाला है। दूसरे शत्रुओं की प्रत्यंचा छिन्न हो जाएं। भाषार्थ हे इंद्र जो एक ही कुल में उत्पन्न शत्रु हमें नष्ट करता है और जो नीच निकृष्ट स्वभाव का है अनंतर ही महान द्युलोक की भांति विस्तृत जो उस शत्रु की सेना है वह तू अपने बल पराक्रम से स्वयं ही नष्ट कर। दूसरे शत्रुओं के धनुषों पर चढ़ाई डोरियां नष्ट कर। भाषार्थ हे इंद्र हम तेरी कामना इच्छा करते हुए तेरे सख्यत्व यज्ञ को शुरू करते हैं। सत्य यज्ञ के मार्ग से लेकर चलते हुए हमें सभी पापों तथा उनके दुखदाई फलों से भी पार कर दूसरे शत्रुओं की डोरियां छिन्न हो जाएं। भाषार्थ हे इंद्र तू वह गौ हम स्तोताओं को प्रदान कर जो स्तुतिकर्ताओं को वर्णीय दूध प्रतिदिन देती हैं। यह विशाल स्तन वाली भूमिवत मोटी गौ हजार धाराओं से हमें दूध से पुष्ट करें। चतुस्त्रिंशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे इंद्र जो तू उषा की भांति दोनों द्यावा पृथ्वी को तेज से परिपूर्ण करता है। महानों में महान तथा महानों के सम्राट तुझ इंद्र को देवी अदिति ने उत्पन्न किया और वह कल्याणमयी श्रेष्ठ माता हो गईं। भाषार्थ दुष्टता से प्रहार करने वाले मृत्य शत्रु के दृढ़ बल को कम कर दे, नीचे गिरा दे। जो शत्रु हमारी हिंसा करना चाहता है उस दुष्ट को भी तू हमारे चरणों के नीचे कर। जिस देवी माता अदिति ने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया वह कल्याणमयी माता धन्य है। भाषार्थ हे शत्रुहंता हे शक्तिशाली हे इंद्र तू अपनी शक्तियों से अपने कार्यों से उन उत्कृष्ट एवं सबको आह्लादित करने वाले अन्न को अपनी सब प्रकार से मदद से रक्षा से हमें दे। कल्याणमयी श्रेष्ठ माता ने तुम्हें जन्म दिया वह श्रेष्ठ हैं। भाषार्थ सैकड़ों कर्म ज्ञान वाले हे इंद्र सोम अभिषेक करने वाले यजमान को जब तू सभी प्रकार का धन प्रदान करता है तब धन एवं पुत्र रूप धन का भी हजारों प्रकार की राक्षसों से संरक्षण करता है। जिस श्रेष्ठ माता ने इसको जन्म दिया वह श्रेष्ठ है। भाषार्थ पसीने के बिंदुओं की भांति चारों ओर इंद्र के तेजस्वी शस्त्र रक्षा के लिए आ गिरें। घास के तिनकों की भांति आयुध सर्वव्यापी हों। दुष्ट बुद्धि वाले शत्रु हमसे दूर हों। कल्याणमयी श्रेष्ठ माता ने तुझे जन्म दिया है।
भाषार्थ हे बुद्धिमान इंद्र, तू विशाल दीर्घ अंकुश की भांति शक्ति अस्त्र को धारण करता है। हे धनवान इंद्र, जैसे झाग अपने अगले पैर से वृक्ष शाखा को पकड़ उसके पत्ते खा जाता है, वैसे ही तू उस शक्ति से शत्रु को खींचकर वश में करता है। कल्याणमयी श्रेष्ठ माता ने तुम्हें पैदा किया, वह श्रेष्ठ है। भाषार्थ हे देवों, इंद्रादि देवों के विषय में हम कोई भी त्रुटि नहीं करते। हम किसी भी कार्य में शैथिल्य एवं उदासीनता नहीं करते। हम मंत्र एवं श्रुति के अनुसार व्यवहार करते हैं। हम स्तोत्र और हवि से इस यज्ञ कार्य का संपादन करते हैं। पंचत्रशंग दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ जिस सुंदर पत्रों से शोभित वृक्ष पर देवों के साथ नियंता यम भोग करता है, सेवन करता है, उसी वृक्ष पर मेरे प्रजापति पिता पूर्वजों के साथ भोगों को पुनः चाहता है। भाषार्थ प्राचीन पितरों की कामना करते हुए तथा पापी दुष्ट बुद्धि से युक्त रहते हुए उस पुरुष को निंदा युक्त पुष्टि से मैंने देखा था, फिर भी मैं उसको प्राप्त करने की कामना करता हूँ। भाषार्थ हे कुमार, अपूर्व बिना चक्र एक ही ईशा दंड वाला और सब जगह गमन करने वाला ऐसा रथ तुमने मन में तैयार किया था। मुझसे ऐसा रथ चाहा था और वह कैसा है यह बिना जानते ही तुम उस रथ पर चढ़े हो। भाषार्थ हे कुमार, जिस रथ को विद्वान बंधु बांधवों को छोड़कर तू चला रहा है, उसको नाव से बंधे रथ की भांति पिता के सांत्वना पूर्ण उपदेश ज्ञान के अनुसार यहाँ से लेकर तू चला जा रहा है। भाषार्थ कौन इस बालक को निर्माण करता है, कौन इस रथ को चलाता है, जिस कारण यह बालक यम के पास अर्पित होता है, उस बात को आज हमसे कौन कहेगा। भाषार्थ जिस कारण यह बालक यम के द्वारा पिता को प्रदान किया गया और इस कारण यह आगे की बात घटित हुई, उसके पहले यम के घर को आने की बात हुई तथा फिर वह लौटकर आया। भाषार्थ जो देवों के निर्माण किया हुआ है, ऐसा कहा जाता है, यही नियंता यम का निवास स्थान है। यह नाली नामक वाद्य यम की प्रसन्नता के लिए बजाया जाता है तथा यह यम स्तुतियों से भूषित किया जाता है। षट्त्रिंश दुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ रश्मियों से युक्त प्रकाशमान सूर्य अग्नि जल एवं द्यावा पृथ्वी को धारण करता है। सूर्य ही संपूर्ण जगत को प्रकाश से व्यक्त करता है। इस प्रकाश को ही केशी कहा जाता है। भाषार्थ वात रशन के वंशज मुनिजन पीत वर्ण के और मैले वस्त्र धारण करते हैं। जब वे देवत्व प्राप्त करते हैं तब वे वायु की गति के अनुगामी होते हैं। प्राणोपासना करके प्राण रूप प्राप्त करते हैं। भाषार्थ सब लौकिक आचरणों को त्याग कर मुनि वृत्ति धारण किए हुए परम आनंद युक्त होकर हम वायु रूप स्वीकार करते हैं। हे मानवों, हमारे शरीर ही केवल तुम देख सकते हो, क्योंकि हम अभी वायु रूप हो गए हैं। भाषार्थ दृष्टा मुनि आकाश मार्ग से संचार करता है तथा सभी रूपों को पदार्थ मात्र को अपने तेज से प्रकाशित करता है। वह सभी देवों के मित्र भूत होकर सत्य कृत्यों के लिए ही स्थापित होता है। भाषार्थ वायु की भांति व्यापक वायु का भोक्ता, वायु का मित्र तथा देवों से भी चाहने योग्य वायु रूप मुनि जो पूर्व था जो अपर है, उन दोनों समुद्रों को प्राप्त होता है। भाषार्थ देव स्त्रियों, अप्सराओं, गंधर्वों एवं मृगों के स्थान में संचार करता है। वह तेजस्वी सूर्य अग्नि सभी ज्ञातव्य विषयों को जानने वाला मित्र, रस का उत्पादक तथा आनंद देने वाला है। भाषार्थ केसी रुद्र के साथ जल के पात्र से जिस समय जल का सेवन करता है, तब वायु इसको आडोलित मंथित करता है और कठिन माध्यमिका वाक को भंग कर देता है। सप्तत्रिंशदुतर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे देवों, पतित मुझको ऊपर उठाओ। हे देवों, और पुनः पुनः उठाओ। हे देवों, और अपराध करने वाले मुझको उस अपराध